हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम बात करेंगे आज संडे, बट हम बात करेंगे फ्राइडे और हम बात करेंगे मंडे। इट मीन्स जो हमारा सेशन निकला है 24 का, वो कैसा निकला। और हम ये भी बात करेंगे कल हमारा सेशंस क्या हो सकता है, क्या टेक्निकल्स हो सकते हैं, क्या हमारे बाय और सेल जोन हो सकते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में देखिए हमने आपको फ्राइडे में क्या बोला था, अगर आपको याद है तो, कि निफ्टी में 17,600 के आसपास आपको कहीं सेल करना है। कहाँ करना है आपको सेल? 17,600 के आसपास। और मैंने आपको सुबह सुबह टेलीग्राम में क्या मैसेज दिया था? इंडेक्स इज इन सेल जोन, वेट फॉर द कन्फर्मेशंस। ये मैंने आपको सुबह 9:17 पे दिया था। और उसके बाद मैंने यस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कैन सेल, ये मैंने आपको मैसेज दिया था। वो क्या लेवल था आप पुराने वीडियोस में जाके देख सकते हैं। 17,600 के आसपास मैंने आपको बोला था कि आप वहाँ पे सेल कर सकते हैं। इट मीन्स 17,600 के आसपास आप यहाँ पे सेल करने के लिए आपको बोला था। इस लेवल पे आपको बोला था 17,600 के आसपास आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। इस लेवल पे आपने अगर सेल किया है, और अगर आपको यहाँ से मार्केट में कितना अच्छा मूवमेंट मिला इसकी अगर हम बात करें तो हमारे 3 टारगेट थे। जो हमारा फर्स्ट टारगेट था वो 17,560 था, दूसरा टारगेट था वो हमारा 17,000 ऑलमोस्ट आपका 17,540 के आसपास का था, और तीसरा टारगेट 520 के आसपास का। जो तीनों टारगेट्स हमारे यहाँ पे अचीव हुए हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में देखिए जो हमारे टारगेट्स थे, हमारे क्या टारगेट्स थे और क्या अचीव हुए ये भी देखते हैं अपन। तो बैंक निफ्टी में जो हमारे टारगेट्स थे, हमारे जो टारगेट्स बैंक निफ्टी में थे, इसको रिमूव करते हैं। यहाँ मैंने आपको दिया था टेलीग्राम चैनल पे, आप देखिए कि बैंक निफ्टी 40,590 से 600 इसके बीच में आपको सेल करना है। 9:28 पे आपको दिया था मैंने ये लेवल आपको, कि आपको 40,590 से 600 के बीच में आपको सेल करना है। तो आप देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्या किया है। मॉर्निंग में ओपन अच्छा खासा हुआ, बहुत अच्छी ओपनिंग दिया है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट इस लेवल पे आपको 9:25 के आसपास 590 के आसपास आपको यहाँ मिला है, और यहाँ पे आपने इसको सेल किया है। इट मीन्स आपका सेलिंग पॉइंट जो था वो कहीं ना कहीं इस लेवल पे था आपका सेलिंग पॉइंट। यहाँ पे आपने सेल किया, और आपके बाद उसके बाद देखिए स्काई इज़ द लिमिट नहीं बोलेंगे, फॉल इज़ द अर्थ। यानी एक बार जो गिरा है ये, फिर उसके बाद ये फिर उठा ही नहीं है। यहाँ से जो ये गिरना चालू हुआ है तो ये फिर उठा ही नहीं है। यहाँ से हमारे सारे लेवल्स अचीव हुए हैं, और एक डाउनवर्ड चैनल पे ही इसने काम करते करते और एट द एंड इसने यहाँ पे फिर से मार्केट ने सेल साइड पे जाने के बाद, लेवल सारे अचीव करने के बाद, चुपचाप डाउन साइड ट्रेंड के साथ अपना काम कंप्लीट करके मार्केट में सबको ट्रैप किया। सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें मार्केट में कितने ट्रेड लेने हैं। अगर हम बात करें ट्रेड की, तो आप अपना ट्रेड रेशियो अपने हिसाब से सेट करिए कि अगर आप अपने दिन में 2 या 3 या 4 ट्रेड्स लेते हैं तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है। अगर आप एक ट्रेड लेते हैं उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है। अगर आपको सिंपल एक ट्रेड में अगर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है तो दैट इज़ इनफ, और आप अपने प्रॉफिट के पैसों से प्रॉफिट बनाइए, ना कि अपने इन्वेस्टेड पैसों से पैसा बनाइए। अगर आप पैसा बनाते हैं और आपको पैसा मिलता है और आपके हिसाब से मार्केट आपके हिसाब से काम करता है, तो सिंपली 1 या 2 ट्रेड ही दिन में बहुत काफ़ी है। कुछ लोग 9:30 के स्ट्रेटजीज में काम करते हैं, कुछ 10 AM की स्ट्रेटजीज में काम करते हैं, कुछ 1:30 की करते हैं, कुछ 2:30 की स्ट्रेटजीज में काम करते हैं, 2:20 की स्ट्रेटजीज में काम करते हैं। हम अपने लेवल्स के हिसाब से काम करते हैं, टेक्निकल्स के हिसाब से काम करते हैं। अगर टेक्निकल मार्केट हमें बोल रहा है कि यहाँ पे हमें कुछ मौका मिलेगा तो हम काम करेंगे, एल्स नहीं मिलेगा तो हम नहीं करेंगे। अब मार्केट को अगर हम ब्रॉडर व्यू में देखते हैं कि मार्केट ने कैसा ट्रेड किया, उसके लिए हम 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं। यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट देखिए। यहाँ से अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, देखिए मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्ट 40,548, यानी ओपनिंग बहुत अच्छी दिया क्योंकि 5 मिनट का था, पॉजिटिव ओपनिंग दिया। और उसके बाद एग्जैक्ट यहाँ पे पूरा इसने 0.382 से 0.236 का पूरा लेवल कवर किया, क्योंकि ये एक्सट्रीम सेल जोन पे है अभी। तो मार्केट यहाँ से नीचे आया, और यहाँ पे आने के बाद इसने हल्का सा फिर इसको एज अ रेजिस्टेंस फेस किया हमारा 40,197 को, बट उसको सस्टेन नहीं कर पाया, और वहाँ से ऑलमोस्ट 40,125 126 के आसपास की। वो तो आपकी लास्ट कैंडल की क्लोजिंग है 15 मिनट की, तो इसको हम डिसाइड इसमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बट मार्केट अभी भी एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है। अगर हमें मार्केट में कल कहीं कोई ट्रेड लेना है तो हमें क्या ट्रेड लेना है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो अगर आप इसको ट्रेड की तरफ सोचते हैं तो आपका जो ट्रेड निकल के आएगा वो आपका ये ट्रेड होगा। और यहाँ से अगर आप देखते हैं तो आपका ये ट्रेड, ये एक
सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन आपको ड्रॉ कर दी है। मार्केट कहीं पे भी अगर पॉजिटिव मोमेंटम के साथ यहाँ पे आपको ट्रेड मिलता है तो आप यहाँ मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं, चाहे वो अपसाइड का हो। अब एक चीज़ का आप ध्यान दीजिए कि मार्केट अगर सपोज़ यहाँ से ऊपर निकलता है, यहाँ से पहली ही कैंडल ऊपर बना देता है, तो क्या आपको पहली ही कैंडल पे आपको यहाँ पे लेना है, बाय करना है? यानी ये पहली कैंडल यहाँ पे ऊपर निकाल देते, क्या आपको यहाँ बाय करना? नहीं। मार्केट जब यहाँ से ट्रेड करते करते नीचे आएगा और कहीं यहाँ पे सस्टेन करता है तो फिर आप ट्रेड करेंगे। जो आपका टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट होगा 40,548 का, और सेकंड टारगेट जो आपका होगा वो होगा आपका 40,833 का। क्योंकि मार्केट 6 दिन से लगातार गिर रहा है तो हो सकता है कि आपको एक बाउंस बैक मिले, डेड कैट बाउंस बैक मिले। और मार्च सीरीज़ नोन है 5 से 10% के मूवमेंट के लिए। मुझे इस बार उम्मीद है कि सेकेंड हाफ में मार्च सीरीज़ में आपको 5 से 7% का अप मूव इस सीरीज़ में मिल सकता है। और ये पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको सेकेंड यानी 15 तारीख के बाद के जो सेशन है आपके 2 वीक के बाद थर्ड और फोर्थ वीक में आपको मार्केट में बहुत अच्छा मोमेंटम बैंक निफ्टी और निफ्टी में देखने मिले। वहीं अगर सेल साइड निकलता है तो आपके लिए इमीडिएट टारगेट जो बनता है वो आपका 39,629 का है, जो हमारा लो है बजट सेशंस के टाइम का। उसके आसपास मार्केट अगर आता है और वहाँ पे सपोर्ट लेता है, इट्स ओके। इमीडिएट 39,629 पे आने के बाद मार्केट यहाँ थोड़ा सा आपको हो सकता है ठहराव दे, थोड़ा सा रुके। और अगर मार्केट यहाँ नहीं रुकता है तो न्यू चैनल्स ओपन होंगे, जो हमारे 38,000 तक के लेवल्स ओपन हो सकते हैं। तो हमारे लिए 39,630 से 650 का जो रेंज है, उस रेंज को हम मान के चलेंगे कि वो हमारा बेस रेंज है। अगर वो बेस रेंज के नीचे क्लोजिंग देता है तो आप ये मान के चलिए आपके लिए 38,000 तक के डोज ओपन होंगे। वहीं अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में हमें क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं, निफ्टी में हमारे लिए क्या टारगेट्स है। अगर हम 15 मिनट्स के चार्ट पे देखते हैं तो 15 मिनट्स के चार्ट पे देखिए, सबसे पहले अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो हमें 15 मिनट के चार्ट का फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के सेम एज इट इज़ हमने जैसे बैंक निफ्टी में लगाया वैसे लगा के देखते हैं। ओपनिंग बहुत अच्छी दिया, बट इसने 17,620-622 के लेवल को यहाँ पे इसने सस्टेन नहीं किया। सस्टेन नहीं करने के कारण यहाँ पे हमारा एक सेल साइड बना और हम यहाँ पे इस लेवल के आसपास 17,600, 590, 600 के आसपास हमने यहाँ पे सेल किया। टारगेट्स अचीव हुए ऑन द मिडल ऑफ, आप कह सकते हैं 0.236 लेवल फिबोनाची और 0 लेवल के बीच में है। मार्केट अगर कहीं पे इस लेवल के ऊपर कल सस्टेन करता है, अगर हम इसकी बात करें आपको यहाँ से, अगर मैं आपको सिंपल एक लेवल से यहाँ से मैं अगर आपको एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करके देता हूँ फ्रॉम हियर टू हियर, ऑलमोस्ट यहाँ से, और एक आपका रेजिस्टेंस लाइन, सपोर्ट लाइन यहाँ से ड्रॉ हो जाएगी ये। अब मार्केट के लिए सबसे पहले हमें देखना है ब्रेकआउट कहाँ मिलता है। बेसिकली मार्केट अभी हमारा चल रहा है डाउन ट्रेंड पे, तो डाउन ट्रेंड की अगर हम बात करें तो मार्केट अगर कहीं पे भी इस लेवल के नीचे अगर निकलता है, आप ये मान के चलिए जो लेवल मैं आपको बोल रहा हूँ वो लेवल कहीं ना कहीं आ रहा 17,530, 535 के नीचे निकलता है, तो वहाँ से एक आप 100 से 50 पॉइंट का बहुत अच्छा डाउनफॉल देख सकते हैं, और वो भी इंस्टेंटली, यानी बहुत ही जल्दी इसके डाउनफॉल देख सकते हैं। वहीं अगर मार्केट इस लेवल पे आता है, ऊपर जाता है और फिर वहाँ से नीचे आके इस लेवल पे आके सस्टेन करता है यहाँ कहीं, तो ही यहाँ से आप बाय इनिशिएट करेंगे। यहाँ पे इसको 10 से 15 मिनट सस्टेन करने दीजिए, मार्केट को बोलने दीजिए, बड़े बड़े वॉल्यूम्स कैंडल बनने दीजिए। अगर बड़े बड़े वॉल्यूम्स कैंडल बन रहे हैं तो ही मार्केट में आप यहाँ पे इस लेवल के लिए, यानी 17,720 से लेकर 17,804 तक के लेवल के लिए आपको मार्केट में एक पॉजिटिव अपसाइड मिल सकती है। इस लेवल पे आने के आसपास आप एक बेशक शॉर्ट कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा शॉर्टिंग जोन हो सकता है आपका, जिसके सिर्फ 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे 200 से 300 पॉइंट का भी टारगेट स्विंग ट्रेडिंग में ले सकते हैं। तो हमें ध्यान देना है कि अगर हमें मार्केट यहाँ कहीं मिलता है तो यहाँ पे हम सेल करेंगे। यहाँ सेल करने के बाद हम स्टॉप लॉस जो होगा हमारा ये होगा, ये हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है 17,885 का, यानी 17,900 का स्टॉप लॉस होगा। 3 टारगेट्स के लिए हम यहाँ पे सेल करेंगे। जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 772, फिर उसका जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 622, एंड लास्ट टारगेट की अगर हम बात करें तो 460 तक के लेवल्स हमें यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। 460 तक के लेवल्स के हिसाब से हम मार्केट में यहाँ पे ट्रेड करेंगे, और मार्केट में हम कोशिश करेंगे कि हम जो भी ट्रेड करें उस ट्रेड के हिसाब से हम मार्केट में अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से हम ट्रेड करें। वहीं अगर हम बात करते हैं कि हमारा मार्केट में हमारा क्या जोन हो सकता है, बाय जोन और सेल जोन क्या हो सकता है, तो निफ्टी का जो हमारा बाय जोन और सेल जोन निकल के आ रहा है, सेल जोन जो है वो 664 का है और 638 तक, जिसका स्टॉप लॉस है 801, टारगेट है इसके 611, 594 एंड 550।
बाय जोन निकल के आ रहा है 453 से 480, 429 का स्टॉप लॉस होगा, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है, 506, 542 और 580। इंट्राडे के हिसाब से आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 अगर मिलता है तो इससे बेटर ट्रेड कुछ नहीं हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि आपके सारे टारगेट्स हिट्स हों, आपके स्टॉप लॉसेस हिट होना भी ज़रूरी है। स्टॉप लॉसेस क्यों हिट होते हैं? जिस दिन आप ओवर लेवरेज पोजीशन बनाएंगे बॉस, उस दिन मार्केट आपको सबक सिखाएगा। आपको अपने हिसाब से ओवर लेवरेज पोजीशन कभी नहीं बनानी है। मार्केट में हमेशा ट्रेड करना है वो अपनी पोजीशंस के हिसाब से, अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखते हुए करना है, आपकी मार्जिन मनी को देखते हुए आपको ट्रेड करना है। एल्स आप पोजीशन बढ़ाइए, उस दिन आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। दुनिया का कोई लेवल आपको उस दिन काम नहीं करेगा, चाहे वो कितना ही अच्छा लेवल हो। वहाँ पे साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। जब साइकोलॉजी चेंज होती है तो मार्केट आपसे पैसा वापस ज़रूर लेता है। वहीं अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में देखिए सेल जोन और बाय जोन बताने से पहले आपको एक बात बता दें। इन केस अगर आपको लगता है कि मार्केट में आप, सिंपल सी बात है कि आपको बाय और सेल जोन नहीं समझ में आ रहा है कि हम किस जोन पे बाय करें, किस जोन पे सेल करें, तो आपको टेलीग्राम चैनल पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, उस लिंक के थ्रू आप मार्केट में ज्वाइन हो सकते हैं, जो आपको किस मार्केट में किस लेवल पे क्या करना है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। और अगर आपके पास या आपके नियर एंड डियर का डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट है ही नहीं तो आप ट्रेड कैसे करेंगे? तो उसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, उसके थ्रू आप डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंड विद इन 5 मिनट हैसल फ्री अकाउंट ओपन करने के बाद आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। वहीं अगर बैंक निफ्टी के सेल जोन की बात करूँ तो 489 से लेकर 405 का हमारा सेल जोन है। मात्र 100 पॉइंट से ऊपर का स्टॉप लॉस है, 100-110 पॉइंट का। 3 टारगेट्स हमें यहाँ से मिलते हैं, 327, 275 और 223। इन 3 टारगेट्स के लिए हम यहाँ सेल करेंगे। वहीं अगर हम बाय जोन की बात करें तो 39,867, 867 से 938 का हमारा बाय जोन है। इसके स्टॉप लॉस होंगे 9,749, टारगेट है 40,016, 40,080 एंड 40,150। मीन्स 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ साथ आप 200 से 300 पॉइंट का यहाँ पे आपको प्रॉफिट यहाँ पे मैक्सिममाइज मिल सकता है। देखिए एक बात को ध्यान रखिए, मार्केट में थोड़ा सा वीडियो लंबा बन रहा है बट इस बात को ध्यान रखिए, चार्ट आपसे बातें करता है। नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम और हॉटस्टार आपसे बातें नहीं करेंगे, आपसे बातें करेगा चार्ट। जिस दिन चार्ट आपसे बात करने लगेगा हो सकता है कि मार्केट में आप पैसा कमाने लगेंगे। मार्केट आपको ये कभी नहीं बोलेगा कि आइए बैठिए ट्रेड करिए। आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रेड सर्च करना पड़ेगा। और एज अ इंट्राडे ट्रेडर आपके व्यूज़ हर आधे घंटे, हर 45 मिनट में चेंज होते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो सेल जोन बाय जोन दे दिया तो उसके हिसाब से ही मार्केट में ट्रेड हो, बट एज अ इंट्राडे ट्रेडर्स आपको मार्केट के मूवमेंट को देखते हुए अपने ट्रेड्स को इनिशिएट करना पड़ता है, प्राइस एक्शंस को देखते हुए ट्रेड को इनिशिएट करना पड़ता है, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हुए ट्रेड इनिशिएट करना पड़ता है। अब यहाँ पे आपको बुलिश एंगल्फिंग दिख रहा है या मदर बेबी कैंडल दिख रहा है या हैमर दिख रहा है या डोजी दिख रहा है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगी। एल्स आप हमेशा मार्केट में ट्रेड करेंगे, प्रॉफिट भी कमाएंगे, मगर खुद के सेटअप से ट्रेड करने में जो आनंद आता है वो दूसरे के सेटअप में ट्रेड करने में उतना आनंद नहीं आता है। तो कोशिश करिए, कैंडलस्टिक पैटर्न्स और प्राइस एक्शन को भी साथ साथ पढ़िए और चार्ट से प्यार करना सीखिए। देखिए मुझे मतलब नहीं निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर, किसी भी चीज़ से। आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इसलिए लेवल्स देते हैं कि उस लेवल पे लोगों को ज़्यादा मज़ा आता है ट्रेड करने में, नहीं तो आप ये लेवल्स किसी भी चीज़ में निकाल सकते हैं। आप चार्ट पे नाम मत देखिए, आप यहाँ पे ये मत देखिए कि ये निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, क्या है हमें नहीं मालूम। हमें नहीं मालूम ये क्या है, हमें सिर्फ सिंपली इतना मालूम है ये हमारा चार्ट है और हमारा चार्ट हमसे क्या बोल रहा है, हम सबसे ट्रेड करेंगे और जो ट्रेड हमें इनिशिएट करके देगा, जो हमें कॉल जनरेट करके देगा, उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। अगर ऐसा आप करते हैं तो मार्केट हमेशा आपको पैसा देगा, हाँ, और इतना पैसा देगा जितना आप संभाल सकते हैं। ओवर ट्रेड करेंगे तो 100% लॉस पे जाएंगे। तो प्लीज़ ओवर ट्रेड मत करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ बाय एंड सेल जोन प्रमोट करिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप भी अपने लॉसेस से रिकवर करेंगे और आपके नियर एंड डियर, आपके फ्रेंड्स भी आपके जो लॉसेस हो रहे हैं उनके लॉसेस होना बंद हो जाएंगे। एट लास्ट, कल की ट्रेडिंग सेशंस के लिए और हमेशा की ट्रेडिंग सेशंस के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।